वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइपर एक्स गेमिंग एंड हाइपर एक्स गेमिंग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। एंड मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हाइपर एक्स बादशाह मदारा का। पता नहीं क्यों यहाँ गिरते साथ हेल्थ थोड़ा डाउन दिख रहे हैं, थोड़ा ग्लिच है शायद, क्योंकि ऊपर तो उसकी हेल्थ पूरी दिख रही है गाइस। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास 5 स्क्वाड्स आई गेस कम है आज के मैच के लिए, बट नॉट 1 2 3 एंड 21 जो स्क्वाड थी, यस बिफोर एल की स्क्वाड थी एंड उस स्क्वाड में कोई भी बंदा नहीं आया है। एंड यहाँ पर स्क्वाड नंबर 4 पर बैठे हैं हाइपर एक्स मदर, हाइपर एक्स बीस्ट। 5 पे बैठे हैं इका पार्थ, इका शुभ, MCWRWD। 7 पे बैठी हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड। 8 पे बैठी ओपी रावण, स्पार्टन भावेश, कुणाल गेमर की स्क्वाड। 9 पे स्पार्टन्स की स्पार्टा सॉरी ये स्पार्टन्स की स्क्वाड है देवियर गेमिंग जय के साथ। 10 पे बल्ब की स्क्वाड बैठी है। 11 पे बैठी है चंदन, फ्लैंक मस्त, कयामत भाई। 12 पे बैठे हैं किंग्स गॉडजिला की स्क्वाड। 13 पे बैठे नीलेश जहांगीर की स्क्वाड। 14 पे बैठे एक्सफोर डोमिना केबल एंटी डेड फियर की स्क्वाड। 15 पे बैठी हुई है रॉबिन की स्क्वाड, रॉबिन, सुमित, ड्रैगन एंड शिनुकुम शिनुक मिस्टर। ये नए आए हैं मेरे ख्याल से, आज इनको नया रिक्रूट किया गया है यहाँ पर। ओके, तो 16 पे बैठी शहजादे खान की स्क्वाड एंड नियो क्रक्स, नियो सेवर एंड सोल को लाके बैठे हैं। 17 पे बैठी वेरलॉक वेनम, वेरलॉक विल, हाइपर एक्स एलटी की स्क्वाड। 18 पे बैठी इलाइट कुणाल, इलाइट प्रवीण, इलाइट दर्पण की स्क्वाड। 3 लोग यहाँ, एक बंदा मिसिंग है इसमें भी। 19 पे बैठी मेरे 2 कश्मीर के सेव, इमरान एंड रिहान के साथ बैठे ब्लू पांडे एंड आईसी विनय। 28 पे बैठे एज यूजुअल ब्रो महेश की स्क्वाड, जो मेरे ख्याल से आज कहाँ गई है। ओके, बेस जाने का मौका छोड़ने अभी नहीं चाहते भाई साहब। इनके साथ नीलेश जहांगीर की स्क्वाड भी है, नहीं ये दोनों की स्क्वाड में से। ओके, ये देखो खाई में घुसते हुए इनकी गाड़ी है भाई साहब। पूरा मिलिट्री बेस भाई साहब को अकेले को मिल गया यहाँ पर, कोई भी नहीं आने वाला। आज मुझे महेश भाव को स्पेक्टेट करना पड़ेगा, ये फ्लेयर पे फ्लेयर मंगाने वाले। स्क्वाड नंबर 22 माई वर्ल्ड की स्क्वाड है। 23 पे फिनिटोर जस्सी ओपी की स्क्वाड बैठी है। 24 पे IND रोग, अपूर्व, गोपी द ओपी, रेड ब्रॉल की स्क्वाड बैठी है एंड 25 पर बैठी है। ओके, तो हाइपर एक्स माफिया को मैंने स्पेक्टेट पे क्लिक करने बोला था एंड आई गेस वो गलती से स्पेक्टेट पे क्लिक करने की जगह 25 पे क्लिक करके स्टार्ट कर दिया उन्होंने। उनको पता भी नहीं चला रहेगा, मैंने उनको स्पेक्टेट चेक करने बोला था एंड उन्होंने स्पेक्टेट का लॉक नहीं खोला एंड यहाँ पर वो गलती से बैठ चुके हैं 25 पे, जो कि आइडियली हाइपर एक्स एलटी के साथ बैठे रहने चाहिए थे। ओके, तो नो इश्यूज होती है, ये गलतियाँ बहुत बार की है इन्होंने, आज एक बार फिर कर दी है, तो नॉट एन इशू। यहाँ पे 3 स्क्वाड्स आई है, एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड भी आई हुई है, रेड डेविल की स्क्वाड आई है एंड किंग्स गॉडजिला की स्क्वाड आई है। तो यहाँ पे किंग्स गॉडजिला की जो स्क्वाड है वो गाड़ी के तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है लिपोका की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे आज की बड़ी खबर गाइस, पबजी बैन होने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से जो मुझे जो मिला हुआ है आइडिया, उस आइडिया के वजह से मुझे ये डेफिनेटली पता है कि जो पबजी है ये बंद होने वाला है। मैं मानता हूँ ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने लोगों को पबजी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं हाइपर एक्स बादशाह बोलता हूँ, मुझे आप लोग पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको टोटल डिटेल्स दूंगा कि क्यों बंद होने वाला है, कैसे बंद होने वाला है और क्यों नहीं बंद होने वाला है, और कब इसका नया वर्जन आने वाला है, कब कब वापस से पबजी बैक होने वाला है, कौन बैक लाने वाला है, किस गेम से बैक लाने वाला है, ये सब इंफॉर्मेशन मैं हाइपर एक्स बादशाह आप लोगों को दूंगा। तो गाइस प्लीज डू कांटेक्ट मी फॉर दैट। मैं सबकी सब चीज़ें आप लोगों को बताना पसंद करूंगा। खाली इतना है भाई साहब कि अगर मैं आप लोगों को सबको बता रहा हूँ तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल हाइपर एक्स गेमिंग एंड यहाँ से पबजी रिलेटेड सभी के सभी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो भाई साहब हम तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही खड़े हैं यहाँ पर एंड डेफिनेटली मैं सबको दूंगा, सबकी लूंगा। आज मेरा मूड है पूरी तरह से सबकी लेने में। उसका रीज़न ये है कि भाई साहब क्या पता आज हमारा ये आखिरी स्ट्रीम ना हो
क्योंकि लिए कल मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो मैच है, जो हमारी मैच होने वाली, वो शायद नहीं होगी, क्योंकि कल जो है वो पूरी टीम लगी हुई है संडे के मेगा मैच के लिए। भाई 120 रुपीज़ की एंट्री है, एंड 120 रुपीज़ की एंट्री में भाई साहब प्राइजेस है बेशुमार। एंड इस बार हमने क्या किया है, 25 स्कॉट्स को नहीं भरते हुए सिर्फ और सिर्फ 21 स्कॉट्स भर रहे। बेसिकली 20 स्कॉट्स का टारगेट है, बट मैक्स 21 है, तो हम तो हो सकता है भाई के 20 स्कॉट्स पे भी खिला ले। और अगर उससे कम हो रही है तो भाई साहब हाइपर एक्स बादशाह तो बैठे ही है, कैसे ना कैसे करके मैच तो करवा ही देंगे। हाइपर एक्स मदारा को यहाँ पे नियो क्रक्स ने गाड़ी से कुचल दिया, एंड भाई साहब इनकी पेटी भी लूटी जा रही है। ओके, तो यहाँ पर हाइपर एक्स बीस्ट जो है वो भाई साहब जिस बुरी तरह से फंसे हुए हैं, सामने नियो की पूरी स्क्वाड है, एंड मुझे नहीं लगता है कि ये जोन में भी नहीं है, एंड ये उतर भी नहीं सकते। इनके पास क्या हीलिंग्स होके 10 बैंडेज जरूर है। एंड यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा शहजादे खान की स्क्वाड में से बंदे अब कहाँ जा रहे हैं। शहजादे खान खुद भाग के जा रहे हैं, एंड यहाँ पे नियो क्रक्स की स्क्वाड जो है वो अंदर चली गई है घरों की तरफ। तो यहाँ पे शहजादे खान भागते हुए जा रहे हैं। इनके पास हाथ में डेफिनेटली गन नहीं, अगर गन होती तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कयामत छाती। यहाँ पे देखते हैं स्क्वाड नंबर 19 एंड 15 जो है वो दोनों आसपास में है। मेरे अफगानी सेव के साथ है मिस्टर रॉबिन की स्क्वाड, एंड मिस्टर रॉबिन की स्क्वाड को तो आप लोग जानते हो भाई साहब, 2 चिकन डिनर खाई हुई स्क्वाड। ये ऐसी नल्ली स्क्वाड तो नहीं है भाई, नल्ला खा के आते हैं एंड सबकी नल्ली निकालते हैं। ओके, सुमित ने यहाँ पे नॉक कर दिया है प्रोन्ड होके। ओके, सुमित को नॉक एंड पूरी तरह से क्लियर कर दिया। तो ये सुमित की एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई, एंड विनय को यहाँ पे पूरी तरह से मिल गया है रिवाइव। अब रॉबिन जो है वो पूरी तरह से फ्लैंक मार रहे हैं। ओके, तो रॉबिन का व्यू मैं देखना चाहूंगा, रॉबिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे। यस, रॉबिन ने ब्लू पांडा को नॉक कर दिया है, एंड पूरा इनके ऊपर ये अपना स्प्रे डाल रहे हैं। अरे तो यार आईसी वालों ने कल ही भी बहुत बड़ी गलती यहाँ पर कि भाई साहब गलत जगह पे प्रोन्ड थे। यस, एंड ऐसे मौके पर ये अभी भी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्क्वाड को, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है गाइस। ओके, तो यहाँ पर रॉबिन आ रहे हैं। ओके, आईसीवाई विनय को पूरी तरह से क्लियर कर दिया, ब्लू पांडा को भी क्लियर कर दिया गया है। ओके, ब्लू पांडा को फिर से नॉक कर दिया गया है। रिहान ओके तो क्लियर हो ही गए समझो। ओके, आईसीवाई रिहान इमरान जो है यस बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। ओके, एंड इसी के साथ पूरी की पूरी आईसीवाई की स्क्वाड जो है वो भाई साहब यहाँ पर वाइप होते हुए। तो हम यहाँ पर जा रहे थे माई वर्ल्ड की स्क्वाड से। माई वर्ल्ड अकेले जो है वो स्वर्गलोक पधार चुके हैं, एंड इनको स्वर्गलोक पधारा किसने, पहुंचाया किसने, वो मैं अभी यहाँ पे चेक करना चाहूँगा। तो ये किंग्स की स्क्वाड के न्यूयॉर्क्स ने पहुंचाया इनको स्वर्गलोक। मैंने नाम डेफिनेटली दिया था, देखा था। यहाँ पे रॉबिन को एक ही किल मिली भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की इस बंदे ने। एंड जो आईसीवाई की स्क्वाड है भाई, ब्लू पांडा ने एक किल तो खा ली। इनको रिवाइव पे रिवाइव का खेल जो है वो थोड़ा स्टॉप करना चाहिए था, एंड प्लानिंग के साथ में गाइस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की कि जब आपको पता है कि एक बंदा क्लोजिंग करके हमारे एक बंदे को नॉक कर दिया है, तो भाई साहब काहे आप एक दूसरे को रिवाइव करने बैठे। पर्सनली बोलता हूँ, मैं रहता तो मैं अपने फ्रेंड्स को रिवाइव करने की नहीं कोशिश करता, क्योंकि रिवाइव करने में जितने सेकंड्स वेस्ट होते हैं उतने में आप राइट एंड लेफ्ट से या कोई भी एक प्लान क्रिएट करके फ्लैंक मार के इनकी मारने की कोशिश करनी चाहिए थी भाई साहब। इनकी मारी नहीं आपने, उन्होंने आपकी मार दी। यहाँ पे गर्दी सा दिख रहा है स्क्वाड नंबर 12 एंड 24। तो गॉडजिला की स्क्वाड के ऊपर रेड ब्रॉल हमला करते हुए ओके, एंड रेड ब्रॉल को यहाँ पे नॉक कर दिया है न्यूयॉर्क के
नॉशियस गॉडजिला ने हेल्थ लगा रहे हैं एंड आई गेस पूरी तरह से हेल्थ लगाने की कोशिश बाद में करेंगे। उसके पहले बाकी के जो बंदे हैं भाई साहब, घातक है, हर्ष है एंड नॉशियस है एंड ये लोग जो है वो पूरी तरह से अब इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करके फ्लैंक करने की सोच ली है। रेड ब्रॉल यहाँ पर रिवाइव हो चुके हैं, इनके पास एक बड़ा वाला मेडिकेट था जो इन्होंने पूरी तरह से घसीट लिया है। घसीटा राम, दो बंदे हैं उसके बावजूद रेड ब्रॉल जो है वो डर नहीं रहे। यस एंड रेड ब्रॉल ने वहां पे नॉक्शियस को नॉक कर दिया बट पीछे से हर्ष इजीली उनको रिवाइव कर देंगे एंड रेड ब्रॉल का यहाँ पे पंगा हो चुका है क्योंकि उनके सारे के उनके हेलमेट क्लियर हो गया, उनके पास हेल्थ किट के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक इंजेक्शन डेफिनेटली था, ओके दो, ओके ये और एक बड़ी गलती की, जबकि भाई साहब इतना आपने बूस्टर वूस्टर सब मार के रखा है तो क्या ही रीजन था आपको ये करने का। ओके रॉबिन ने वहां पे संतोष को भी नॉक करके क्लियर कर दिया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है बात कि भाई साहब प्रिंस और रॉबिन ये मतलब जो माई वर्ल्ड की स्क्वाड है वो आज सब लोग अलग अलग जाके सुसाइड करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब पबजी बैन होने वाले मुझे पता है पर बड़ी लाइफ है भाई, आगे भी लाइफ बाकी, इस तरह से सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंस को मैं स्पेक्टेट कर रहा हूँ, प्रिंस भाग रहे गन पे गन चेंज करते हुए एंड यहाँ पर मिलिट्री बेस में मुझे फ़िलहाल तो नहीं दिखता हुआ कि एक मिनट मैं इनके गन्स चेक कर लेता हूँ क्योंकि ना ब्रो महेश भाव मुझे बहुत ज़्यादा गाली देंगे अगर इन्होंने ड्रॉप मंगाया होगा और मैंने नहीं एक्सपेक्टेड किया होगा। तो ड्रॉप तो इन्होंने डेफिनेटली नहीं मंगाई क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप का कोई भी सिंबल मुझे नहीं दिखता हुआ मिलिट्री बेस के साइड एंड काफ़ी देर से मैं देख रहा था। देखो यहाँ पर एक ड्रॉप उतर रहा है बल्ब के स्क्वाड के आसपास, ये देखो गाइस ऐसे दिखते हैं ये, यस ये रहा वो ड्रॉप, ये ड्रॉप स्कूल के यहाँ गिरता हुआ आगमन झाला है ड्रॉपचा भाऊ डीबीएस और गिली सीटा तो भाई साहब ये ड्रॉप नहीं आता तो मुझे लग रहा है ज़्यादा बेटर होता। तो फिलहाल के लिए मैं बोल सकता हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड का जो पोजीशन है वो काफ़ी ही घातक है इस मैच के लिए क्योंकि इन्होंने सेंटर पकड़ के रखा है, इनके आसपास जो है वो इलाइट की स्क्वाड है। अगर इलाइट की स्क्वाड और ये आपस में टकराते हैं तो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि दोनों में से एक स्क्वाड को तो पूरी तरह से नुकसान होने वाला है। ओके इलाइट की स्क्वाड ने जिस तरीके से यहाँ पर पूरा अपना सेटअप बिछा दिया है तो मैं समझ रहा हूँ कि ये अब यहाँ से निकलना पसंद ही नहीं करने वाले एंड इलाइट की स्क्वाड ने काफ़ी अच्छी जगह पकड़ी भी है मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड ने जो स्पॉट पकड़ा है यहाँ पे स्क्वाड डेफिनेटली रश कर सकती है फाइट के लिए बट वो जो इलाइट ने पकड़ा है वहाँ पर कोई भी स्क्वाड डेफिनेटली रश नहीं करने वाली है। ओके यहाँ पे बल्ब की स्क्वाड और एक्सफोर्स डोमिनो की स्क्वाड आसपास से गुजर तो रही है बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का फाइट होने वाला। फाइट के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं मुझे। स्पार्टन्स देवी और गेमिंग की स्क्वाड है विथ यस शहजादे खान की स्क्वाड। शहजादा खान काफ़ी लंबे लंबे सफ़र कर रहे हैं भाई साहब। ये रहे क्रक्स की स्क्वाड नीचे पूरी तरह से लूट रहे हैं। नॉट श्योर इनको मालूम है कि नहीं मालूम है कि ऊपर एक स्क्वाड है, आई गेस इनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड देवी और गेमिंग की जो स्क्वाड है इन्होंने पूरी तरह से यस अब तो ये मुझे नहीं लग रहा है बचने वाले। देवी और गेमिंग ने एक इजी नॉक उठा लिया है भाई साहब, एक इजी नॉक जो एकदम इजी बोलते हैं ना वो वाले नॉक है ये। एंड स्मोक जब तक होगा मेरे ख्याल से ये शहजादे खान के ऊपर भी हमला कर दिया गया है। तो शहजादे खान ने ये बहुत ही बड़ी गलती की अपने स्क्वाड मेंबर को बचाने की, अगर ये ना ही करते तो मेरे ख्याल से इनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता। ओके तो यहाँ पे जय का जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ओके देवी और गेमिंग ने क्रक्स को क्लियर कर दिया है
देवियर गेम को शहजादे खान भी मेरे ख्याल से क्लियर हो सकते हैं। एंड सोल का जो पोजीशन है, सोल का पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे 1v3 का फाइट मैं देख सकता हूँ अगर सोल यहाँ पे लड़ते हैं तो। बट भाई साहब इनको भी देवियर गेमिंग ने भाई साहब एमके का जो हमला दिया है, ऑटो पे चल रही है एमके डेफिनेटली। तो यहाँ पर अब जो बचे हुए सेवर बचे हुए, एंड सेवर जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि वो शहजादे खान को यहाँ पे सेव कर पाए। बहुत बढ़िया स्क्वाड लेके आए थे शहजादे खान, बट थोड़ी सी गलती हो गई, लूटने की लालच हो गई। एंड मेन बात ये थी कि भाई साहब अगर आपका एक बंदा मारा भी जा रहा था तो आपको उनके ऊपर बचाने के लिए रश नहीं करना चाहिए था शहजादे भाई। तो ये आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। एंड अब देखो खेल उल्टा हो गया कि जहाँ पे पहले देवियर गेमिंग की स्क्वाड प्रोन थी, अब भाई साहब यहाँ पर उल्टा हो गया। एंड स्पार्टन्स के एक बंदे को नॉक कर दिया, शहजादा खान क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे स्पार्टन की आई जो है वो नॉक हो गए, उनको इजीली रिवाइव दे दिया जाएगा। यहाँ पे रिवाइव के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ पे जीटी स्ट्रॉम की स्क्वाड जो है वो भाई साहब लॉर्ड पवित को नॉक कर दिया। एंड लॉर्ड पवित यहाँ पर ओके आग लग गई, थोड़ा सा बाजू में आग लगी, अगर यहाँ पे थोड़ा आसपास आग लगी होती तो अलग ही लेवल का मज़ा आता। एंड गाइस जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे कोई ना कोई स्क्वाड डेफिनेटली आएगी ये रश करने के लिए। एंड भाई साहब 4 गाड़ियाँ लेके आई ये स्क्वाड, जो आई भी है पूरी तरह से 4 गाड़ियाँ लेके आई है। एंड पवित बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे ऊपर चले गए। एंड टीएफ हंटर को डेफिनेटली अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वहीं पे प्रोन रहते हैं तो इनको प्रॉब्लम होने वाला है। ओके, जस्सी ओपी भी ऊपर चले गए, अब नीचे उतरे हैं। ओके, टीएफ हंटर पीछे भाग के क्यों जा रहे थे मुझे ये समझ में नहीं आया। जस्सी ओपी को एक इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी नॉक मिल गया यहाँ पर। ओके, एंड ऊपर से जीटी स्ट्रॉम भी नॉक हो गए भाई साहब। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, इनका टाइटा फिश हो गया। बट हम यहाँ पे दिखाने चाहेंगे किस तरीके से क्वीन को भी नॉक कर दिया है फिनिट और जोकर ने। एंड पूरी स्क्वाड जो है वो हो चुकी है यहाँ पर क्लियर। तो स्क्वाड नंबर 10 बल्ब की स्क्वाड है, इनके आसपास में ही मैं कहीं पे देख रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ पर ओके कुणाल गेमर स्क्वाड नंबर 8 के जो नॉक हो चुके हैं। एंड इनको नॉक किया किसने वो समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो इन्होंने 3 किल कर दिए, दैट मीन्स कोई तो एक स्क्वाड को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। यस, चंदन कयामत भाई की स्क्वाड जो है वो भी भाई पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। इनके हाथों तो उनका एक बंदा आई गेस पहले ही कहीं पे नॉक हो चुका था। एंड बाकी लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिया स्पार्टा की स्क्वाड ने। एक बार मैप फिर से देखना चाहूँगा कि यहाँ पे ओके इन्होंने यहाँ पे ड्रॉप मंगाया हुआ था, इस वजह से ऐसा कुछ सीन हुआ है। एक्सटी प्रिंस को मैं देख सकता हूँ एकदम जोन के एज में, जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। जोन के एजेस में रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इलाइट की स्क्वाड अभी भी जोन के अंदर है, तो जिस तरीके से मैंने बोला था कि इलाइट की स्क्वाड ने बहुत ही बढ़िया पोजीशन पकड़ के रखा है, तो वो वहीं पे वही हुआ। यहाँ पे IND रोग 2x स्कोप लगा कर आसपास डेफिनेटली चेक करना चाहेंगे कि इनके कोई आसपास बंदे हैं कि नहीं। ओके, तो इन्होंने भी एक घर पोजीशन होल्ड कर दिया है। तो जब तक आप पोजीशनिंग होल्ड करते रहोगे भाई साहब, तब तक आपके पास पूरा मौका है। एक्सफोर्स डोमिना भाई साहब डोमिनेंट चल रहे हैं आजकल। मैं देखना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस इनका चल रहा है। #2 यही बोलते बोलते मैं थक गया भाई साहब। ओके, हाइपरएक्स बीस्ट अभी भी जिंदा है। एंड हाइपरएक्स बीस्ट क्या मजे से बगी चला रहे, देखिए क्या मजा है भाई साहब। इलाइट की स्क्वाड ने वहां पर दंगा चालू कर दिया है। लेट्स गो एंड वॉच। इलाइट की स्क्वाड के आसपास कौन सी स्क्वाड आ गई जिसको ये नॉक कर रहे हैं।
बल्ब की स्क्वाड है ना, रोना नेक्सस की स्क्वाड है। इलाइट की स्क्वाड ने किसको नॉक किया भाई चाहन, हमको पता तो। ओके, इक्का की स्क्वाड को किया है कि यस 4M लाइटनिंग इक्का की स्क्वाड के एक बंदे थे जो यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। MCWRD जो है भाई साहब अभी जोन के अंदर चले गए, जहाँ जा रहे वहाँ पे स्क्वाड नंबर 13 ऑलरेडी कैंप करते हुए। एंड इसके आगे स्क्वाड नंबर 4 के हाइपरएक्स बीस्ट भी यहीं के कहीं पे प्रोन्ड है। ओके, तो अच्छी पोजीशनिंग, अभी फिलहाल इनको एक अच्छी पोजीशन मिली हुई है। ओके, तो ये छोड़ के हम यहाँ चलते हैं कि यहाँ और कितने स्क्वाड्स हैं इनके आसपास। ओके, तो स्क्वाड नंबर 12 आ गई है। प्रवीण पीछे थे एंड प्रवीण ने वहाँ पे 2 नॉक कर लिए हैं। प्रवीण को भी नॉक कर दिया गया है। बहुत ही खतरनाक यहाँ पे फाइट चल रही है। कुणाल अंदर आए, कुणाल भी नॉक हो गए। दर्पण अकेले बचे हुए। मैं दर्पण का गेम स्पेक करना चाहूँगा डेफिनेटली यहाँ पे। गॉडजिला वर्सेस दर्पण एंड दर्पण ने भाई साहब पूरी स्क्वाड्स क्लियर कर दी। बहुत ही बढ़िया वन साइड गेम दिखा है यहाँ पे दर्पण ने। इसी के साथ यस गॉडजिला की स्क्वाड यहाँ पे क्लियर हो गई। आराम से, आपके पास वक्त है भाई साहब, करिए इनको रिवाइव। यहाँ पे हाइपर एक्स LT वेनम दोनों भी नॉक हो गए। विल अकेले बचे हुए हैं एंड गोपी तो OP को नॉक कर दिया। IND रोग के ऊपर हमला किया है बट IND रोग आई गेस बच गए। यहाँ पे हाइपर एक्स LT को अगर ये चाहे तो रिवाइव देना दे सकते हैं, या इनको बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी किसी भी तरह से उनको बचाने की। तो यहाँ पे से कौन बंदा है जिसका स्कोप LT के ऊपर है? किसी का भी नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने वाली है LT को। एंड वो एक इजीली मैं बोल सकता हूँ उनको रिवाइव कर देंगे। या इस तरह से यहाँ पे दर्पण ने कुणाल को कर दिया। दर्पण ने बहुत ही बढ़िया गेम प्ले दिखाया भाई साहब। मैं सच बोलना चाहूँगा, अच्छे अच्छे लोग ऐसा गेमिंग देख के फैन हो जाते हैं। इलाइट प्रवीण ने यहाँ, कुणाल ने यहाँ पर फ्लेयर मंगाया है, तो यार ये बड़ा ही गलत हो गया क्योंकि फ्लेयर होने के बावजूद ये स्क्वाड। ओके, 88 लूजर यहाँ पे जो नॉकड आउट हो चुके थे वो रिवाइव हो चुके हैं। स्क्वाड नंबर 10 जो बल्ब की स्क्वाड है, इनके साथ इनका फाइट चल रहा था यहाँ पर। देवी और गेमिंग ने मिस्टर रॉबिन को वहाँ पे नॉक कर दिया है। वेयर इज मिस्टर रॉबिन? यस, ये रहे मिस्टर रॉबिन। तो देवी और गेमिंग जिस तरीके से मैं बोलूँ यहाँ पर MK चला रहे, वो घातक ही आग ही खा रहे। ओ भाई साहब, कीर्ति को भी क्लियर कर दिया। अब अकेले बंदे बचे हैं आई गेस, नहीं 2 बंदे हैं। ओके, देवी और गेमिंग के अभी 2 बंदे क्लियर हो गए एंड इसी के साथ रॉबिन ने तीसरे को भी क्लियर कर दिया। एंड रॉबिन के अब टोटल किल हो चुके हैं 5। एंड देवी और गेमिंग जो आग लगा के रखा था इन्होंने मैच के अंदर भाई साहब 4 किल के साथ, वो पूरी तरह LT वहाँ पर क्लियर हो गए। ओके, LT वहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। वेरलॉक विल मेरे ख्याल से जोन के अंदर चले जाएंगे। ये चाहते तो अपनी पूरी स्क्वाड का यहाँ पे बदला ले सकते हैं। गोपी द OP ने रेड डेविल को वहाँ पे नॉक कर दिया है एंड काफ़ी दूरी पे नॉक किया है, जहाँ पे ड्रॉप ऑलरेडी मंगाया गया। हाइपरएक्स माफिया को मैं देखना चाहूँगा। इलाइट कुणाल के ऊपर ये अटैक क्यों नहीं कर रहे, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। करिए, यस, काफ़ी देरी से मारा बट डेफिनेटली पूरा मारा। तो ये एक थोड़ा लालच हो गया है भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड रेड डेविल जो ऑलरेडी नॉक थे, उसका किल पूरी तरह से दर्पण ने यहाँ पे चोरी कर लिया है। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। उनके माफिया ने एक का किल चोरी कर लिया एंड अब उन्होंने उनका किल चोरी कर लिया। मतलब यहाँ पे चोरी चोरी बहुत, चोरी चोरी, छुपके छुपके। तो यहाँ पर फाइट चालू है भाई साहब। अप्पू भी गए, IND रोग भी गए एंड ये दोनों को लेके कौन गए
मेरे को जानना है। अगर ये डेफिनेटली वेरलॉक विल ने एक को लेके गए, एक किसके हाथों से गए मुझे पता नहीं। यहाँ पे ओके एक्सफोर्स, ओके वहीं पे जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, वहाँ पे फाइट चालू हो चुकी थी। ब्रॉल एंड ओपी द गोपी, तो ब्रॉल यहाँ से अकेले पिन कितना चल रहा है 36 का, ये तो यार ये क्या लफड़ा हो गया। ब्रॉल ऑफलाइन हो चुके हैं, यस। एंड यहाँ पे हाइपर एक्स माफिया एंड बीटीसी बुचर जो है वो जोन के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे इलाइट के बंदे कैसे आ गए, नॉट श्योर। ओके नियॉन सेवर को भी क्लियर कर दिया एंड उसके साथ वो भी क्लियर हो चुके हैं। इलाइट दर्पण अंदर आए कैसे, नॉट श्योर। बट ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ मौत का दरिया है, आपको कूद के जाना है। एंड केवल INTN ये जो भी मिलते हैं इनको किसी एक को अगर ये कुचलते हैं तो कुछ फ़ायदा होगा, बट नहीं कुचल पाए एंड जोन के बाहर फिर से चले गए। जहाँ पे सेकंड मौत का दरिया है यहाँ पे भी कूद के जाना है, गाड़ी घुमाने में वाला। ये स्क्वाड नंबर 8 वहाँ पर आगे है। ये रहे, बहुत ही बढ़िया पोजीशन पकड़े, मतलब माफिया का ये सिलेक्शन मुझे डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर रुके हैं यहाँ पे आसपास में स्क्वाड नंबर 8 स्पार्टन्स की स्क्वाड ज़रूर है। स्पार्टन की स्क्वाड नहीं, स्पार्टन के अलग अकेले बंदे नहीं, स्पार्टन के 2 बंदे, सॉरी स्पार्टा। ओके तो यहाँ पर इन्होंने स्पॉट कर दिया गया है, भावेश जो है वो पूरी तरह से फ्लैंक मार रहे हैं। ओके तो ये बहुत एक और गलती कर दी स्पार्टा भावेश ने, इनको कोई ज़रूरत नहीं थी इतना रश करने की। एंड बस तो भाई साहब पर लॉर्ड पवित्र ने उनका किल जो है वो पूरी तरह से चोरी कर लिया। ओके ओपी रावण अभी इधर अकेले बच गए। माफिया ने जस्सी ओपी को हेडशॉट दे दिया भाई साहब। माफिया जो है वो तो भाई साहब कयामत ढा रहे, जस्सी ओपी को क्लियर भी कर दिया। यहाँ पे रॉबिन ने पीछे से माफिया को नॉक कर दिया है, कितनी दूरी से करे वो मुझे पता नहीं। बीटीसी बुच्चर को मेरे ख्याल से अब अपने आप को सेफ करना पड़ेगा इस फाइट से। यस स्मोक इज़ द ओनली वे। हाइपर एक्स माफिया यहाँ पे क्लियर हो गए, पर जाते जाते उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे फिनिटोर के जो मेन लीडर है उनको यहाँ पे पूरी तरह से किल कर दिया भाई साहब। 11 बंदे बचे हुए, इक्का की स्क्वाड अभी भी जिंदा है। जोन के अंदर घसीटा राम बनते हुए जा रही है, नेक्स्ट फोर्स डोमिना की स्क्वाड उनके सामने है। एंड बहुत देर से मेरे दोस्त ब्रो महेश के ऊपर मेरा स्पेक्टेट नहीं गया आज, इनके पास ब्रो महेश के पास आज ये नहीं है। इलाइट दर्पण को स्पॉट कर दिया गया है। ओके उनको गोली नहीं लग रही थी, बट ओके तो यहाँ पे ब्रो महेश को मैंने स्पॉट कर दिया। नहीं ब्रो महेश इलाइट दर्पण के आस पास ही है। चलो देखते स्कारल विथ ओके, तो स्कारल विद सप्रेसर जो है ये बहुत ही घातक होता है गाइस, यहाँ पे सबको पता है। जिसको नहीं पता है तो ये देख नागिन डांस हमारे ब्रो महेश का किस तरीके से घसीटते हुए जा रहे हैं। एंड घसीटा राम ने दर्पण को यहाँ पे क्लियर कर दिया। आई गेस 10th रँक पे किया रहेगा। ब्रो महेश भाऊ बघा, तुम्हाला मी पूर्ण स्पेक्टेट केला, ज्यापर्यंत तुम्ही इलाइट दर्पणला क्लियर नाही केलं त्यापर्यंत केलं। ओके तो रॉबिन के एक बंदे जो थे वो भी यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। एंड रॉबिन जो है वो अब अकेले घसीटा राम बन रहे हैं। ओके पवित्र को यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया रॉबिन ने, मतलब भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम खेला है। ओके एंड और एक को नॉक कर दिया भाई साहब। अब जो है फिनिट और जोकर अकेले बचे हुए अपने जोन के, एंड वो जा रहे हैं रॉबिन के सामना करने के लिए। रॉबिन भी वहाँ पे भाग के आ रहे। यस रॉबिन ने फिनिटोर की पूरी स्क्वाड वन सिंगल हैंडेडली यहाँ पर क्लियर कर दिया। रॉबिन के भाई साहब 9 किल हो गए थे। एंड ओपी रावण जिस ओपी वे से वहाँ पे प्रोन थे वो उनको मारने के लिए ही प्रोन्ड थे। एंड ओपी रावण मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे स्पॉट क्यों नहीं हो, ओके अब स्पॉट हुए भाई साहब। हाइपर एक्स बीस्ट के बारे में क्या ही कहूँ, टॉप 7 पहुंच चुके हैं अकेले बंदे। फर्स्ट मैन जो यहाँ पर नॉक हुए थे वो इनके ही पार्टनर थे।
जो सबसे पहले पहले क्लियर हुए हैं, उसके बावजूद देखिए भाई साहब, इसी को कहते हैं डेडिकेशन। ब्रो सागर वहाँ पे नॉक हो गए हैं फिर से, डोप मास्टर भी नॉक हो गए हैं, ब्रो महेश अभी प्रोन्ड है। तो ब्रो महेश, क्या आप रिवाइव करना चाहोगे? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अगर नमक है तो आप नहीं बचा पाओगे। गाड़ी में बैठिए, गाड़ी को थोड़ा सा भगाइए एंड कहिए कि वेलकम टू पबजी मोबो। बहुत बढ़िया प्रोन होते होते जा रहे हैं, बट इनको ये पता नहीं कि बाजू से बीटीसी बुचर जो है, उन्होंने उनके ऊपर ही अपना डीपी लगा के रखा था। ओहो, ओपी रावण भी थे एंड ओपी रावण को नाइट के स्क्वाड ने पीछे से खा लिया भाई साहब। बब नाइट ने 7 किल टोटल कर लिए हैं, 8 लोग बन गए हैं। MCWRD की स्क्वाड अभी भी जिंदा है, हाइपर एक्स बीस्ट भी अभी भी जिंदा है। मतलब भाई, अगर यहाँ से बीस्ट ने गेम खींच लिया एंड चिकन डिनर मार दिया, मैं कसम से बोल रहा हूँ, ये भाई को जाके मैं पप्पी ले लूँगा, और ऐसी वाली पप्पी लूँगा, इसकी ऐसी वाली पप्पी लूँगा कि ये खुद सोच में बैठ जाएगा कि भाई पप्पी लिए कि होठ खींच लिए। भाई साहब, X4 बूम के पास डेफिनेटली एमओ 95 से ज़्यादा नहीं है, एंड यहाँ पर एक्सफोर्स डोमिना के पास डेफिनेटली ओके। तो दोनों भी ने मशीन गन लिया हुआ है। बीस्ट को वहाँ पे क्लियर कर दिया जोकर ने, उसी के साथ 4th पोजीशन पे बीस्ट ने क्लोज किया। एक बहुत ही गंदा वाला नेड यहाँ पे आया, एंड इनको कोई आइडिया तक नहीं है कि ये नेड जो है वो इक्का पार्थ की स्क्वाड ने भेजा हुआ है। MCWRD एंड भाई साहब एक्सफोर्स डोमिना अभी भी अलाइव है। एंड यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा एक्सफोर्स डोमिना किस तरीके से अपनी स्क्वाड मेंबर को बचाने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है। यस, बहुत ही गंदा वाला स्प्रे दिया एक्सफोर्स डोमिना ने, एंड उनके बंदे जो है वो क्लियर हो गए। MCWRD का मैं बोल सकता हूँ कि हेल्थ रिकवर्ड हो चुका है, एंड ये मेरे ख्याल से अभी एक गलती करेंगे अगर राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन में फ्लैंक करना चाहेंगे तो। ओके, यहाँ पे बल्ब की स्क्वाड के एक बंदे भी नॉक नहीं हुए। MCWRD यहाँ पे नॉक हो सकते हैं। तो एक्सफोर्स डोमिना ने जो स्मोक किया था वो स्मोक ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा काम का माना गया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे MCWRD के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपने बंदे को बचा या तो 1 वर्सेस 3 खेलना पड़ेगा। ओके, तो 1 वर्सेस 3 में एक बंदा उन्होंने ऑलरेडी नॉक कर दिया नाइट, जिनको बचाना मुझे नहीं लग रहा है कि मुमकिन है। MCWRD के पास अब देखता हूँ जोन का ज़रा सा एडवांटेज है, उनके बंदे उनको रिवाइव करने जा रहे। बल्ब की स्क्वाड को मालूम है कि किसी भी तरह के, ओके क्लियर कर दिया, बल्ब नाइट को क्लियर कर दिया। 1 वर्सेस 2 का सिचुएशन है, बूस्टर्स नहीं है, बूस्टर्स का पूरी तरह से यूज़ करना पड़ेगा, पूरी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे जोन का बेनिफिट स्क्वाड नंबर 10 को होने के बावजूद तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि स्क्वाड नंबर 10 जो है वो डरा हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती होगी MCWRD के हाथों, क्योंकि अगर फाइनल तक रुकना है तो उनको स्पॉट करना ही पड़ेगा। यस, एंड वो खुद स्पॉट हो चुके हैं। यहाँ पे इनको गन लोड कर लेना चाहिए। यस, गन इज लोडेड, एंड स्मोक जितना हो सकता है डालिए, क्योंकि आपको जोन की तरफ भागना है। यस, जोन की तरफ भागना था। ये प्लान थोड़ा सा लेट किया इन्होंने, स्मोक कर लेना चाहिए था, इतने सारे क्रेट्स पड़े थे इनके आसपास। विदाउट स्मोक आप इस तरीके से ये मैच के अंदर नहीं घुस सकते हो गाइस। तो बल्ब की स्क्वाड का आज मेरे ख्याल से फर्स्ट चिकन डिनर है गाइस हमारे मैच में। कॉन्ग्रेचुलेशन स्क्वाड बल्ब, आज कम स्क्वाड्स आई थी, एंड कम स्क्वाड्स में आप लोगों ने जो आतंक मचाया है वो मज़ेदार था भाई साहब। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे ये आतंक देखने के लिए आप लोगों का। मैं थोड़ा सा माइक अपना वॉल्यूम लो करना चाहूँगा। ओके गाइस, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, उसके बावजूद ये मैच काफ़ी लंबा चला और 20 ही स्क्वाड्स थे, 5 स्क्वाड्स कम थे हमारे पास। उसके बावजूद मैं बोलता हूँ कि ये मैच काफ़ी देर तक चला गाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच चला है गाइस। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से हमारी स्क्वाड जो है 2 स्क्वाड टॉप पे भी आई है, तो मतलब भाई बहुत ही बढ़िया। तो बल्ब की स्क्वाड रैंक 1 पर आई है भाई इन टोटल 10 किल्स के साथ,
स्कॉड 2 आई है MCWRWD की स्कॉड, एका पार्थ, एका शुभ, 4M लाइटनिंग। थर्ड पोजीशन पे आई है एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड, डेड फियर, केबल एंटी, एक्सफोर्स बूम के साथ। फोर्थ पे हाइपर एक्स मदारा, हाइपर एक्स बीस्ट, मतलब बीस्ट ने अकेले ही भाई साहब पूरा मैच फोर्थ पोजीशन तक लाया। मतलब आप लोग जो लोग बोलना चाहेंगे ना कि भाई अकेला बंदा क्या कर सकता है, देखिए अकेला बंदा क्या कर सकता है। फिफ्थ पोजीशन पे आई है भाई कुणाल गेमर, स्पार्टा, भावेश ओपी, रावण की स्क्वाड। सिक्स पोजीशन पे BTC बुच्चर, हाइपर एक्स माफिया, रेड डेविल की स्क्वाड आई है। सेवन पोजीशन पे डोप मास्टर, गेमर गर्ल ब्रो, महेश ब्रो, सागर। सेवन पोजीशन कॉन्ग्रेचुलेशन, सत्ता इनका लकी नंबर है। एथ पोजीशन पे मिस्टर रॉबिन, सुमित की स्क्वाड आई है। नाइन्थ पोजीशन पे लॉर्ड पवित, जसीओपी की स्क्वाड आई है। नाइक कैस की है। ओके, तो मिस्टर रॉबिन की स्क्वाड को मेरे ख्याल से टॉप किल का भी किताब यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि लिए उनके टोटल किल है यहाँ पर 9 to 11, 13 किल्स है। फिनिटर की स्क्वाड के सिर्फ 6-7 किल है, तो या 13 किल्स टॉप पे जाएगा। 10 पोजीशन पे इलाइट दर्पण की स्क्वाड आई है भाई साहब 6 किल के साथ। माई वर्ल्ड की स्क्वाड भाई थोड़े एच पे प्रवीण नहीं अंदर ला पाए अपनी स्क्वाड को। 12 पोजीशन पे नरेश जहांगीर की स्क्वाड, 88 लूजर नीलेश पैरो को लेके। 13 पोजीशन पे रेड प्रॉल, गोपी दोपी, आईडी रोग एंड अपूर्व। 14 पे सोल शहजादा, नियो क्रक्स, नियो सेवर एंड 15 पे हाइपर एक्स एल्टी, वेरलॉक वेनम, वेरलॉक विल। 16 पे जय देवियर गेमिंग, स्पार्टा एकी। 17 में किंग गॉडजिला, नेओशियस, बिलैक हर्ष, द्रोना घातक एंड 18 पे यहाँ पे कयामत भाई, फ्लैंग मस्त, ओम सदरवाद, चंदन। 19 पे आई है हाइपर एक्स क्वीन एंड हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड एंड 20th पे आई CY की स्क्वाड। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द गाइस। मैं अभी अभी चाहकर ये स्ट्रीम अपलोड करने वाला हूँ, तो बल्ब की स्क्वाड को बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही बढ़िया खेले आप लोग। थैंक यू गाइस।